हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो देखिए, अगर आज आपके दिल में किसी के दिए हुए दर्द की टीस है, अगर किसी अपने ने आपको नज़रअंदाज किया है, अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छाई की कोई कदर नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हो। आज की ये बातें अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इन शब्दों में आपको अपने उस सवाल का जवाब मिल जाए जिसे आप लंबे समय से अपने दिल में छुपाए बैठे हैं। शांत रहो, समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है, समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके समय और व्यवहार से होती है। बुरा समय जब आता है तब हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमारे आसपास खड़े लोग वास्तव में हमारे अपने हैं या केवल अच्छे समय के साथी। इसलिए जीवन में किसी के बदल जाने से टूटो मत। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल भी वही स्थिति हो। और जो आज तुम्हारे साथ खड़ा है उसकी कद्र करना भी सीखो। किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपना आत्मसम्मान मत खो देना। प्रेम वह नहीं जिसमें इंसान खुद को भूल जाए। सच्चा प्रेम तो वह है जिसमें दो लोग एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और कठिन समय में एक दूसरे का हाथ थामे रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से उम्मीदें कम करो और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो मन दुखी होता है, लेकिन जब कर्म मजबूत होते हैं तो इंसान फिर से खड़ा होना सीख जाता है। जो बीत गया उसे अनुभव समझो, जो आज चल रहा है उसे परीक्षा समझो, और जो आने वाला है उसे अपने अच्छे कर्मों का परिणाम समझकर आगे बढ़ते रहो। हर गिरावट तुम्हारा अंत नहीं होती। कई बार वही गिरावट तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने की शुरुआत होती है जहां पहुंचने का साहस तुमने पहले कभी नहीं किया था। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और अपने मन को मजबूत बनाओ। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जवाब समय देता है। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद की कीमत समझ ली उस दिन दूसरों की नजरअंदाजी तुम्हें दुख देना बंद कर देगी। अपने मन में प्रेम रखो, कर्म में सच्चाई रखो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि जीवन में देर हो सकती है लेकिन सच्चे कर्मों का फल व्यर्थ नहीं जाता। बिल्कुल, ये एक सही है जो श्री कृष्ण जी कहते हैं। हे मनुष्य, जीवन में जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार नहीं चलती तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन याद रखना, हर वह परिस्थिति जो आज तुम्हें परेशान कर रही है जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए बुरी हो। कई बार भगवान तुम्हारे हाथ से वह चीज इसलिए छीन लेते हैं जिसे तुम अपना सुख समझ रहे होते हो, क्योंकि वह जानते हैं कि आगे चलकर वही चीज तुम्हारे दुख का कारण बनने वाली है। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपना जीवन मत रोक देना। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया हो सकता है वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक अध्याय हो।
जीवन आगे बढ़ने का नाम है। कभी कभी इंसान दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत ढूंढता रहता है, क्योंकि उसे महत्व दे तो वह खुश हो जाता है और कोई नज़रअंदाज कर दे तो उसका मन टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारी कीमत किसी दूसरे इंसान के व्यवहार से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे चरित्र से होती है। जो तुम्हें समझ नहीं पाया, उसके सामने खुद को साबित करने में अपना समय मत गवाओ। जिसे तुम्हारी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती, उसे अपनी अच्छाई समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य को अपना प्रकाश साबित करने के लिए किसी के सामने प्राण नहीं देना पड़ता, वह बस चमकता है। तुम भी अपने कर्मों से चमकते रहो। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को समझ आता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में प्रेम बनकर आते हैं, कुछ लोग अनुभव बनकर आते हैं, कुछ लोग सबक बनकर आते हैं और कुछ लोग हमें यह सिखाकर चले जाते हैं कि भविष्य में किसे अपने दिल के बहुत करीब रखना है और किसे दूरी बनाकर रखनी है। इसलिए हर जाने वाले के लिए मत रो। कुछ लोगों का जाना भी भगवान की कृपा होती है, क्योंकि कई बार खाली जगह ही किसी बेहतर चीज के आने का रास्ता बनाती है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ते वहां सुंदर होते हैं जहां दोनों तरफ से सम्मान हो। सिर्फ एक इंसान के प्रयास से कोई रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर तुम हर बार समझौता करते हो और सामने वाला हर बार तुम्हें ही गलत ठहराता है, तो एक दिन तुम्हारे भीतर का विश्वास टूटने लगता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। माफ करो, लेकिन बार बार उसी चोट के सामने खुद को मत रखो। किसी को समझो, लेकिन उतना भी नहीं कि तुम खुद को समझना भूल जाओ। लोग कहते हैं कि समय बहुत बदल गया है, लेकिन सच यह है कि समय से ज्यादा इंसान की पहचान बदलती है। अच्छे दिन आए तो बहुत से लोग पास दिखाई देते हैं, बुरे दिन आए तो भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है और सब पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन सिर्फ तुम्हारी सुविधा के साथ था। इसलिए बुरे समय से घबराना मत। बुरा समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हें लोगों की पहचान कराने वाला शिक्षक है। जिसे तुम अपना समझते थे, उसका असली रूप भी वही समय दिखाता है, और जिसे तुम साधारण समझते थे, उसका असली प्रेम भी वही समय दिखाता है। कभी किसी के बदल जाने पर अपने आप को दोष मत देना। लोग बदलते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उनकी जरूरतें बदलती हैं। कभी कभी उनके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं भी बदल जाती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कम हो गए। किसी का तुम्हें छोड़ देना तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं है। हो सकता है वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए बना ही ना हो। इसलिए जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हें सच में अपना मानता है, उसे तुम्हें पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपेक्षा जितनी कम होगी, मन उतना शांत रहेगा। हम दुखी अक्सर इसलिए नहीं होते कि किसी ने हमें कुछ नहीं दिया। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ पाने की उम्मीद कर ली थी।
इसलिए प्रेम रखो, लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। अच्छा करो, लेकिन यह मत सोचो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हारी जिम्मेदारी है, दूसरे का व्यवहार उसकी जिम्मेदारी है। तुम अपना धर्म निभाओ, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जीवन में जब कठिन समय आए तो यह मत पूछो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इसकी बजाय पूछो यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। क्योंकि हर परिस्थिति अपने साथ एक सीख लेकर आती है। कुछ दर्द तुम्हें मजबूत बनाते हैं, कुछ असफलताएं तुम्हें समझदार बनाती हैं। कुछ लोग तुम्हें सावधान करना सिखाते हैं और कुछ अकेलेपन तुम्हें खुद से मिलवा देते हैं। इसलिए अकेलेपन से हमेशा डरना मत। कभी कभी अकेले बैठकर इंसान अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें समझ पाता है। एकांत में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या, कौन तुम्हारे लिए जरूरी है, किस रिश्ते को बचाना है, किस आदत को छोड़ना है और किन लोगों से दूरी बनाना तुम्हारे लिए बेहतर है। इसलिए जब जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला कर दे तो उसे सजा मत समझना। शायद भगवान तुम्हें दुनिया से थोड़ा दूर करके तुमसे मिलवाना चाहते हैं। और आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी जिंदगी में इतना मजबूत बनो कि किसी के आने से तुम्हारी खुशी आसमान पर न पहुंच जाए और किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया खत्म ना हो जाए। लोग जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। खुद को इतना प्रेम करो कि किसी की उपेक्षा तुम्हें अपने ही खिलाफ खड़ा ना कर दे। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार दुख देता है और फिर तुम्हारे आंसुओं को भी नजरअंदाज कर देता है, उससे दूरी बनाना कठोरता नहीं है। कई बार दूरी की आत्मसम्मान होती है। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते बचाने के लिए खुद को खोना पड़ता है और जो रिश्ता तुम्हें तुमसे ही दूर कर दे उसे छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर गलती पर रिश्ता तोड़ दो। जहाँ प्रेम हो वहाँ क्षमा भी होनी चाहिए। हर इंसान गलतियां करता है, कभी शब्द गलत निकल जाते हैं, कभी व्यवहार गलत हो जाता है, कभी गुस्सा रिश्तों से बड़ा हो जाता है। इसलिए छोटी बातों को पकड़कर बड़े रिश्ते मत खो देना। जहाँ सुधार की संभावना हो वहाँ एक मौका देना सीखो, लेकिन जहाँ बार बार वही चोट मिले और सुधार की कोई इच्छा न हो वहाँ अपने मन की रक्षा करना भी सीखो। जीवन बहुत छोटा है, इसे इस चिंता में मत बिताओ कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लोग आज तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल आलोचना करेंगे, परसों तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी लोगों की राय के हिसाब से मत जियो, अपने कर्मों के हिसाब से जियो। तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सबको खुश कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण को भी हर कोई अपने तरीके से समझता है। फिर तुम कौन हो जो हर किसी की स्वीकृति चाहते हो। अपने मन से एक बात निकाल दो, सब मुझे समझे नहीं, हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारे मौन को घमंड समझेंगे, कुछ तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, कुछ तुम्हारे आत्मसम्मान को अकड़ समझेंगे और कुछ तुम्हारी दूरी को नफरत समझेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी नियत